नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे तैयार होगा हमारा वार्षिक परीक्षा परिणाम। साथियों, शिक्षक साथियों के बीच में अलग अलग कक्षाओं को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन है कि कक्षा 3, 4, 6, 7 एवं 5, 8 का रिजल्ट कैसे तैयार होगा, प्रोजेक्ट के कितने अंक रहेंगे, मासिक के अंक प्रविष्ट होंगे या नहीं। तो इस प्रकार से तमाम बातों को लेकर शिक्षकों के बीच में असमंजस की स्थिति है। ये जो आप स्क्रीन पर शीट देख रहे हैं, इससे आप स्पष्ट कर पाएंगे कि हमें किस प्रकार से वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार करना है। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कक्षा 3 व 4 की। ये पूरी शीट राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशों के अनुसार तैयार की गई है। इसमें स्पष्ट कहा गया था राज्य शिक्षा केंद्र के लेटर में कि जो मासिक मूल्यांकन है, कक्षा 3, 4 की हम बात कर रहे हैं, आप इसको नोट करते चलेंगे या इसके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं या कॉपी में नोट कर सकते हैं। कक्षा 3, 4 एवं 6 व 7 के लिए जो वार्षिक परीक्षा परिणाम होगा उसमें मासिक मूल्यांकन जो कि हमारा 40 अंक का रहेगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं मासिक मूल्यांकन माह अगस्त, सितंबर, दिसंबर, जनवरी जो कि 10-10 अंक का हुआ है, 40 अंक का होगा। लेकिन इसे वार्षिक परीक्षा परिणाम में 10 अंक माना जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोनों प्रकार के रिजल्ट तैयार हैं। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने मासिक मूल्यांकन में माह अगस्त में 7 नंबर, माह सितंबर में 8 नंबर, माह दिसंबर में 8 नंबर और माह जनवरी में 7 नंबर अर्जित किए, तो उसके कुल मिलाकर 30 नंबर 4 माह में होते हैं। परंतु वार्षिक परीक्षा परिणाम में जो 40 मार्क हैं मासिक मूल्यांकन के, उसको अधिभार करके 10 अंक माना जाएगा। तो उसके कितने अंक होते हैं? तो साथियों, यहाँ पर अधिभार का सूत्र लगा हुआ है, प्राप्तांक गुणित अधिभार बटे पूर्णांक। मतलब बच्चे के प्राप्तांक कितने थे? 30 अंक, गुणित अधिभार कितना माना? 10 अंक, बटे पूर्णांक कितना था? 40। तो जब इसमें भाग और गुणा किया तो उसके 7.5 नंबर उसके बनते हैं। तो यहाँ पर 7.5 अंक उसके हो गए। अब बात करते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा को क्या माना जाएगा। तो साथियों, कक्षा 3 व 4, 6 व 7 के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा को 20 अंक अधिभार माना जाएगा। मतलब कि जो बच्चे ने परीक्षा दी है वो 60 अंक की थी और 60 अंक में से बच्चे ने 46 अंक अर्जित किए। अब उसका अधिभार क्या बनता है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पूर्णांक अब क्या हो गया? 20। तो 20 पूर्णांक में से 46 अंक के कितने बनते हैं? तो साथियों, यहाँ पर वही सूत्र लगाया, प्राप्तांक गुणित अधिभार बटे पूर्णांक, तो उसके अंक हो गए 15.3। अब इसको आप जो है 5.5 के बाद में पूर्णांक मान सकते हैं और 0.5 से कम में मूल अंक को रखना है। साथियों, इसके बाद में हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की। तो कक्षा 3 व 4 और 6 व 7 में 20-20 अंक के 2 प्रोजेक्ट होना है। आप इसे नोट कर लीजिए। लेकिन यहाँ कक्षाओं का कन्फ्यूजन है। अभी मैं बात कर रहा हूँ कक्षा 3 व 4, 6 व 7 की। 20-20 अंक के 2 प्रोजेक्ट हैं जो कि 40 अंक के रहेंगे और वार्षिक परीक्षा परिणाम में इसका रिकॉर्ड जो है वो 10 नंबर गिना जाएगा 40 नंबर को। तो साथियों, उसका भी ऐसे ही है। मान लीजिए बच्चे ने 2 प्रोजेक्ट में दोनों में मिलाकर के 36 अंक अर्जित किए हैं या एग्जाम्पल में दिए हैं। अब 40 को 10 मान लिया, वही सूत्र लगाएंगे, प्राप्तांक 36 गुणित अधिभार 10 बटे पूर्णांक 40, तो उसके अंक हो जाएंगे 9। तो इस प्रकार से तैयार हो गया हमारा मासिक मूल्यांकन, अर्धवार्षिक परीक्षा, प्रोजेक्ट अंक और वार्षिक परीक्षा परिणाम। पूरे अंक रहेंगे। जैसे 60 अंक की बच्चे की वार्षिक परीक्षा है तो 60 में से बच्चे ने जितने भी अंक अर्जित किए वो पूरे के पूरे रहेंगे। अब महायोग क्या बनता है? तो महायोग जैसे 40 का 10, 60 का 20, फिर 40 का 10 और 60 के 60, इस प्रकार 100 अंक का उसका महायोग रहेगा। उसमें से बच्चे ने जितने जो अधिभार के अंक थे वो मिलाकर जो लाया, तो यहाँ देख रहे हैं आप 83 अंक उसके हुए। ये एक एग्जाम्पल था। सेम पैटर्न इसका, ये 3, 4 का था, इसी का सेम पैटर्न मिडिल स्कूल में है, यानी कि 6 व 7 में है। तो इन दोनों का एक जैसा रिजल्ट तैयार होना है। अब बात करते हैं हम कक्षा 5, 8 की। कक्षा 5, 8 में भी कुछ शिक्षकों के बीच कन्फ्यूजन है कि अब यहाँ पर 40 के प्रोजेक्ट बता दिए, प्रोजेक्ट तो 20 अंक के आए हैं।
तो साथियों कहाँ क्या अधिभार लगेगा और क्या करना है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा की। हमारे बच्चों ने 60 अंकों की अर्धवार्षिक परीक्षा दी है और पोर्टल पर हमने 60 अंकों में से बच्चे ने जितने अंक अर्जित किए हैं विषयवार उतने अंक प्रविष्ट किए हैं। तो साथियों हमें कक्षा 5वीं 8वीं में अधिभार नहीं लगाना है, पोर्टल स्वयं अधिभार लगाए, लेकिन हमारे रिकॉर्ड में दोनों प्रकार के रिजल्ट रहें, अधिभार वाले भी और हमारे मूल अंक वाले भी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि 60 अंक जो अर्धवार्षिक परीक्षा का था उसे 20 अंक माना जाएगा अधिभार में। तो जैसे मान ले बच्चे ने 45 या 46 अंक अर्जित किए हैं तो सूत्र वही है, प्राप्तांक गुणित अधिभार बटे पूर्णांक, तो बच्चे के 15 अंक हो जाएंगे। साथियों इसके बाद में प्रोजेक्ट, अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि 5वीं 8वीं में प्रोजेक्ट 20 अंक के रहेंगे, 10-10 अंक के 2 प्रोजेक्ट रहेंगे। जैसा कि आपने ऊपर देखा कक्षा 3 व 4, 6 व 7 में 20-20 अंक के 2 प्रोजेक्ट थे 40 नंबर के, लेकिन यहाँ पर 10-10 अंक के 2 प्रोजेक्ट रहेंगे जो कि 20 अंकों के रहेंगे। साथियों इसमें अधिभार नहीं है, टोटल 20 अंक के प्रोजेक्ट हैं और 20 ही उसे माना जाएगा। तो अर्धवार्षिक परीक्षा जो 60 अंक की थी उसे 20 मान लिया, प्रोजेक्ट जो हमारे 20 अंक के उसे 20, और जो वार्षिक परीक्षा है वो 60 अंक की होगी और उसमें से बच्चा जितने अंक लाएगा वो पूर्णांक में, प्राप्तांक में लिखे जाएंगे। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं अधिभार अर्धवार्षिक परीक्षा 20, अधिभार प्रोजेक्ट 20, अधिभार वार्षिक परीक्षा 60, इस प्रकार से कुल योग 100 अंकों का रहेगा। तो साथियों जिले स्तर से जो मूल्यांकन रजिस्टर होते हैं या जो मूल्यांकन पत्रक होते हैं वो किसी भी प्रकार के तैयार हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें समझ है हमारे पास जो मूल्यांकन का रजिस्टर या मूल्यांकन प्रपत्र जो भी हो वो इस प्रकार से हो कि हमने जो लिखा है या हमने जो रिजल्ट बनाया है वो पूरी तरीके से संतुष्टिपूर्ण हो, मतलब हमारी भी समझ में आ जाए और बाद में जो भी शिक्षक साथी आए वो उस रिजल्ट को देखे तो उससे समझ जाए कि कहाँ क्या लिखा है। तो इस बार जो है हमने एक ऐसा रजिस्टर तैयार किया है कि जिसमें अधिभार के अंकों की भी प्रविष्टि होगी और मूलांकों की प्रविष्टि भी होगी। तो साथियों उस रजिस्टर का फॉर्मेट किस प्रकार रहेगा, उसमें कैसे अधिभार के अंक आएंगे, कैसे मूलांक आएंगे, तो इस पूरे उसको समझने के लिए प्लीज़ जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि उसका वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथियों यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथी शिक्षक, अपने जन शिक्षा केंद्र ग्रुप, अपने जिले शिक्षकों को ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।